सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 26 फरवरी को दिन भर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और मंगलवार 27 फरवरी को हस्त नक्षत्र है संपूर्ण दिवस। बुधवार 28 फरवरी को संकट चतुर्थी है। चंद्रोदय का समय है रात 9:35 पर। शनिवार 2 मार्च को व्याघात योग रहेगा शाम 6:05 तक और रविवार को भानु सप्तमी है। रविवार को सप्तमी होने से उसे भानु सप्तमी कहते हैं। साथ ही इस दिन गजानन महाराज का प्रकट दिन है। इस तिथि को ही विदर्भ की पंडरी कहे जाने वाले शेगांव में बंकटलाल अग्रवाल को अन्न परब्रह्म का उपदेश देते हुए संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज प्रकट हुए थे और इसी दिन मूल संज्ञक ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा दोपहर 3:54 से। इसी दिन कालाष्टमी भी है। तो ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 26 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो आपकी मेहनत की सराहना हो रही है। साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति वैमनस्य बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल करके काम करना अच्छा रहेगा। सेहत आपकी ठीक ठाक रहेगी। बुधवार की बात करते हैं तो विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को यदि छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर इस अंतराल में आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो व्यापार में लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। करियर के लिहाज से यह बेहतरीन समय है। आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे। जीवन साथी का रवैया आपको नए काम करने के लिए भी इस अंतराल में प्रेरित कर सकता है। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो व्यापार में मुनाफे में कमी आ सकती है और आपका जो ढुलमुल रवैया है वो आपकी कामयाबी को इस अंतराल में ढक सकता है। अधिकारी भी आपके इस रवैये से कुछ नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से हताशा रहेगी। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित होता है। संतान के प्रश्नों के कारण से कुछ चिंता भी इस अंतराल में रह सकती है। बुधवार की बात करते हैं तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराइए नहीं बल्कि इस प्रतियोगिता का पूरा आनंद उठाए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आपको आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचाएगी। गुरुवार शुक्रवार शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है और बस वो क्रोध का इंतजार कर रहे हैं। आपका क्रोध उनके काम को आसान बना सकता है, इसलिए क्रोध न करें। योग और ध्यान से मानसिक शांति को आप प्राप्त कर सकते हैं। सेहत के मामलों में सावधानी की दरकार भी इस अंतराल में है। शनिवार रविवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की आवश्यकता है।
उत्तम वैवाहिक सुख भी आपको प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। यह सप्ताह यदि बात करते हैं तो सोमवार से बुधवार ये 3 दिन आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध सोमवार मंगलवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचे। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। बुधवार की बात करते हैं तो दूसरे आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा और अपनी बात को खुल करके रखना होगा। शुक्रवार और गुरुवार को विचारों में आप खोए रहेंगे, इसलिए कोई निश्चित निर्णय इस अंतराल में नहीं ले पाएंगे। कम मेहनत में अधिक लाभ पाने की कोशिश भी कर सकते हैं। वसूली या व्यापार के काम से बाहर जाना इस अंतराल में आपको पड़ सकता है। शनिवार रविवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे। चिकित्सक के पास जाना आपके लिए अच्छा रहेगा, उससे जो रोगों की जो रोकथाम है वो पहले ही हो जाएगी। यह सप्ताह मिथुन जातकों की बात करते हैं तो आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार मंगलवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी योग्यता और कुशलता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इस अंतराल में आप प्राप्त कर सकते हैं। बुधवार की बात करते तो समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य बन सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में भी काम आ सकती है। गुरुवार शुक्रवार असमंजस के कारण से मानसिक कष्ट हो रहा है। शारीरिक रूप से आलस्य और शिथिलता रह सकती है। किसी भी नकारात्मक भावना को अपने ऊपर हावी न होने दें इस अंतराल में, बल्कि जो भी संभावनाएं आपको दिख रही है, छोटी सी एक किरण भी दिख रही है, तो उसे ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ें। शनिवार रविवार की बात करते हो तो अपने दिल की आवाज़ सुने और पूरे जी जान से काम करें। कामयाबी अवश्य मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पा करके मन आपका प्रफुल्लित रह सकता है। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। यह सप्ताह कर्क जातकों की बात करते हैं तो गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सोमवार मंगलवार मन में परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, जिसके कारण से दुविधा भी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी इस अंतराल में सामान्य रहेगा। भौतिक साधनों में व्यर्थ का धन खर्च होने की उम्मीद भी बन रही है। बुधवार की बात करते हैं, सुख और धन लाभ के संकेत बन रहे हैं। सम्मान ख्याति मिलेगी। मित्र आपके लिए धूप में छांव की तरह रह सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाइयों और स्नेहीजनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से इस अंतराल में आपके समृद्धि में, वैभव में भी इजाफा हो रहा है। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो सिंह जातकों के लिए स्वभाव में भावुकता अधिक रहने से मानसिक बेचैनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद भी इस अंतराल में पैदा हो सकते हैं। नए कार्य की शुरुआत इस अंतराल में यदि स्थगित कर दे, पोस्टपोन कर ले तो अच्छा रहेगा। यह सप्ताह शनिवार रविवार आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार ताजगी और स्फूर्ति से परिपूर्ण रहेंगे। अच्छे परिणाम देने वाले उपायों पर ध्यान दें। निर्धारित कार्यों में सफलता मिलेगी। मन और संयम को मूल मंत्र बनाएं। बुधवार की बात करते हैं तो दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखें तो स्थिरता रहेगी आपके लिए। आपके लिए शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए। गुरुवार शुक्रवार आपके मन में परिवर्तन शीघ्र और जल्दी जल्दी आ रहे हैं, जिसके कारण से मन में दुविधा रहेगी। आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद इस अंतराल में नहीं कह सकते हैं। अननेसेसरी सामान की खरीदारी हो सकती है जिस पर धन खर्च होगा। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर निर्भर कर रहे हैं, आपकी योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इस अंतराल में आप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रारंभिक जो 3 दिन है सोमवार से बुधवार, ये आपके लिए थोड़े से कष्टप्रद है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र। सोमवार मंगलवार अधिक धन खर्च हो सकता है, उसमें संयम रखें। मनोरंजन पर
भी खर्च होगा। इससे महीने के अंत में आपको परेशानी रहेगी आर्थिक। गुस्से पर काबू रखना जरूरी है, क्योंकि क्रोध सबसे पहले खुद का ही नुकसान करता है। बुधवार की बात करते हैं तो व्यापार में मुनाफे में कमी आ सकती है। ढुलमिल रवैया आपका कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी आपके इस रवैये से कुछ नाराज भी हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से कुछ हताशा भी घर कर सकती है। गुरुवार शुक्रवार भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका कार्य भी सरलतापूर्वक इस अंतराल में हो रहा है। आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा और आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव भी रहेगा, जिससे सब हैरान हो सकते हैं। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो आमदनी और उधार वसूली के जो कार्य है वो पूरे हो रहे हैं। आप अपने मीठी वाणी से ये काम सब कर सकते हैं। प्रत्यक्ष लाभ आपको इसका हो रहा है। यह सप्ताह यदि देखा जाए तुला जातकों के लिए तो आमतौर पर आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार मंगलवार दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार हो रही है। बुधवार की बात करते हैं तो आपकी सृजनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्धि हो रही है। उत्साह और सतर्कता से कार्य को अंजाम आप दे पाएंगे। घर पर मेहमानों के आने से शोर बढ़ रहा है, खुशियां भी बढ़ेगी। गुरुवार शुक्रवार यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त है या शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। इस अंतराल में हवाई के लिए बनाना उचित नहीं है। वास्तविकता के धरातल पर आप रहते हैं तब ठीक रहेगा। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो शुरुआत जो है वो बहुत अच्छे मन से, प्रफुल्लित मन से, स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना थोड़ा सा मुश्किल इस अंतराल में हो सकता है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार मंगलवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा। इस समय अधर में लटक रहे सरकारी काम पूरे होंगे, लेकिन अवसर के लिए आपको सजग रहने की जरूरत है। बुधवार की बात करते हैं तो कार्यक्षेत्र में वर्चस्व और प्रभाव जमा सकेंगे। उच्च पदाधिकारियों के द्वारा काम की कदर हो रही है। पिता के साथ आत्मीयता आपकी बढ़ेगी। गुरुवार शुक्रवार की बात करते तो मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचना चाहिए। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। शनिवार रविवार अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ मुश्किलों का सामना इस अंतराल में आपको करना पड़ेगा। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को, जो अनचाही बातें, उन्हें भूल जाए और सामने जो है उसे देखें। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। जानते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। समाधान रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महर्षि भवन के पास, अकोला। लाभप्रद होगा। फोन नंबर 0724240722, धार्मिक कृत्यों में मोबाइल नंबर 9422860311, योग बन रहे हैं। सामाजिक 9822227765। गुरुवार शुक्रवार कार्यालय। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www. मिल रही है जहां अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ये अच्छी बात है। अपनी कलात्मक सूझ को इस अंतराल में आप निखार भी सकते हैं। शनिवार रविवार किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा आपको मिल रही है। परिवारीजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े हैं, जिससे आपका हौसला जो है वो भी बढ़ेगा। और अधिक परिश्रम करने पर प्राप्ति कम हो रही है, लेकिन फिर भी काम तो हो जाएगा, सरलतापूर्वक हो जाएगा और एक संतोष रहेगा कि हाँ, मेरा काम मैंने पूरे कर दिया, भले ही समय लगा लेकिन हो गया। ये सप्ताह सोमवार से बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो बेकार में यहाँ भटकने से बचें। बदलता मौसम सेहत खराब कर सकता है। सहकर्मियों से मतभेद हो सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी विवाद से बचें। बुधवार को कुटुंबीजनों और सगे संबंधियों के साथ खूब संभल करके रहना पड़ेगा। आपके तानाशाही रवैये से आपको
विरोध का सामना भी इस अंतराल में करना पड़ सकता है, इसलिए सबको साथ लेकर चले तो ज़्यादा अच्छा। गुरुवार शुक्रवार आपको जो भी करने को कहा जाए पूरे मन से करें। किस्मत का सितारा बदल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इच्छा शक्ति, वो भी मजबूत इच्छा शक्ति। उसके बिना कामयाबी नहीं मिल पाएगी, वो आपको ज़रूरी है। घर में मांगलिक कार्य भी हो रहे हैं। शनिवार रविवार आपको वैचारिक समृद्धि बढ़ रही है। नौकरी व्यवसाय में आपको स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। अनैतिक राजनीतिक संबंधों का लाभ इस अंतराल में आपको होगा। यह सप्ताह यदि देखा जाए कुंभ जातकों के लिए तो आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रहेगी। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे। प्यार बढ़ रहा है। बुधवार को कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी आप कर सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार ताजगी और स्फूर्ति के अभाव से अस्वस्थता का अनुभव भी करेंगे। किसी भी कार्य में भाग्य सहयोग नहीं दे रहा है, ऐसा अनुभव आपको हो रहा है। तेजी से बदलते विचारों के कारण से अनिर्णय की स्थिति भी रह सकती है। शनिवार रविवार नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव भी डाल सकती है। लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ स्थान जाने के योग बन सकते हैं। घूमने फिरने जाने के पहले घर की सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम करके जाएं तो ठीक रहेगा। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। यह है 12 राशियों का फलादेश 26 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।